विटामिन डी एक तरह का स्टेरॉयड है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है और हमारे बॉडी के अंदर ही काफ़ी हद तक मैन्युफैक्चर भी हो जाता है। कई बार ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि हम बाहर से दूसरे फॉर्म ऑफ विटामिन डी वो लेना पड़ता है हमें, अगर बॉडी के अंदर हमारे कमी होती है। तो ये एक तरह का स्टेरॉयड है और हमारे बॉडी के अंदर जो विटामिन डी के फॉर्म्स होते हैं उनको D2 या D3 के नाम से जाना जाता है। कि ये हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है बनाने के लिए, बट इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा धूप में निकलना। विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण जो हम देखते हैं कि लो बैक एक का प्रॉब्लम है, बैक में पेन होना, स्पाइन में पेन होना, बोन में पेन होना, मसल वीकनेस होना, तो ये सारे विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण होता है। और भी जो थोड़े अनकॉमन से प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी गंभीर हो सकते हैं, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा शरीर का जो अवरोधक क्षमता है उसको विटामिन डी से लिंक करके देखा जाता है कि अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो शरीर बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसमें क्या होगा, आप देखेंगे सर्दी जुकाम जो है वो बहुत जल्दी होता है आदमी को और काफ़ी जल्दी होता है, जो कि नॉर्मल नहीं है। या फिर HIV वायरस का एक्विजिशन, इन्फेक्शन होने के चांसेस भी, अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो ये देखा गया है कि HIV होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर प्रेग्नेंट माताएं हैं, अगर उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो ये देखा जाता है कि जब डिलीवरी का समय आता है तो हम कॉमन टेक्निकल टर्म में उसको प्री एक्लैम्पशिया बोलते हैं, जिसमें डिलीवरी के समय में माताओं को झटके आना शुरू हो जाते हैं, कन्वल्शन आना शुरू हो जाता है। और जो बच्चे होते हैं वो भी कई बार लो बर्थ वेट होते हैं या छोटे बच्चे निकलते हैं। तो ये बोन के अलावा, हड्डियों के अलावा ये सारे नुकसान हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंसी से हो सकते हैं। हमारे शरीर में जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो वो अलग अलग रूप में वो मैनिफेस्ट करती है। जैसे कॉमन क्या होगा, हमारे जोड़ों में दर्द होगा, हमारे बोन में पेन होगा, इंटरनल पेन, हमारे मसल्स में पेन होगा, हमारे मांसपेशी में पेन होगा। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे अंतड़ी से कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में। कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, और ये सबको पता है कि कैल्शियम हमारे बोन के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी है। मांसपेशियां जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या सिकुड़ती हैं तो उस समय कैल्शियम का होना प्रचुर मात्रा में बहुत ज़रूरी है। तो ये बच्चों में जैसे अगर इसकी कमी होती है तो हमने देखा होगा कई बच्चे जब बढ़ते हैं तो उनके पैर टेढ़े होते हैं। उसका मेन कारण होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इसलिए होता है। अच्छा, बड़ों में ये इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, तो अगर आप टेक्निकल टर्म बोलेंगे तो बच्चों में इसको रिकेट्स बोला जाता है और बड़ों में इनको ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है। ऑस्टियोमलेशिया में आप देखेंगे एडल्ट फॉर्म में हमारे कोल्हू का जो हड्डी होता है ये बहुत कॉमनली टूटता है, ये कैल्शियम डेफिशिएंसी के चलते होता है। और दूसरे क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हमें चलने में कठिनाइयाँ आ सकती हैं जो मसल वीकनेस के चलते आती हैं। तो ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अब इनका जांच कैसे किया जाए, एक बार अगर ये सारे एक्सपीरियंसेस होने चालू होते हैं, एक बार हमारा अगर कोई मरीज ये अनुभव करता है तो वो क्या कराता है, वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट कराता है जिसमें विटामिन डी का हमारे ब्लड में क्या लेवल है वो हम जानते हैं। और ब्लड टेस्ट में हम बेसिकली दो फॉर्म जो रहता है विटामिन डी का उसको मेजर करते हैं। एक होता है विटामिन D2, एक होता है विटामिन D3। तो D2 का लेवल जो है वो अगर 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज़्यादा रहे तो वो नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है, विटामिन डेफिशिएंसी नहीं। दूसरा जो थोड़ा कम परफॉर्म किया जाता है वो है विटामिन D3। D3 का जो लेवल है वो 25 से लेके 45 या 20 से लेके 45 पाइकोग्राम PG/ml उसको नॉर्मल माना जाता है। उससे नीचे रहने पर फिर दिक्कत आ सकती है।